हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करेंगे, दैट इज़ कि रोज़ को ऐड और डिलीट कैसे किया जा सकता है, बोथ माउस के साथ और शॉर्टकट्स के साथ। और रोज़ को हाइड अनहाइड कैसे किया जा सकता है, या क्या हम सेल्स को हाइड कर सकते हैं। प्रिंटिंग जब हम करते हैं प्रिंटिंग जब हम करते हैं इन केस ऑफ हिडन रोज और कॉलम्स, तो उसका प्रिंटिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है बेसिकली। तो एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप आज देखेंगे इस वीडियो में। फिर अगर किसी वर्कशीट में रोज या कॉलम्स अगर हाइड हो रखे हैं, रोज और कॉलम्स अगर हाइड हो रखे हैं, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि शीट में अगर कोई रोज या कॉलम्स हाइड हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। तो एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्या अगर किसी बंदे ने रोज और कॉलम्स हाइड कर रखे हैं और आप किसी और पर्सन को वो शीट भेज रहे हैं, तो किसी और को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है बेसिकली उस रो और कॉलम को अनहाइड करने से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो ये जो है आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाउ टू ऐड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स विद बोथ माउस एंड शॉर्टकट्स। ओके। तो अगर आपको यहाँ पर एक, आप ये कह लो कि यहाँ पर जो है अगर आपको एक सेल इंसर्ट करना है, अगर यहाँ पर आपको एक सेल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर कैसे कर पाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पर ये करने की ज़रूरत क्या है, आप क्या करोगे कि इस सेल पे आ गए, होम टैब में गए, इंसर्ट दबाया, बस अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सेल्स जो हैं वो राइट शिफ्ट हो जाएं, सेल्स जो हैं वो इस तरफ चले जाएं बेसिकली, सेल्स जो हैं वो इस तरफ चले जाएं, फिर कैसे करेंगे भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट राइट कर देंगे, इस तरफ चले जाएंगे। अगर यही चीज़ अब आपको कीबोर्ड के साथ करनी है तो कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के यही सेम खुल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गया एक सेल के लिए। अब एक से ज़्यादा सेल करने हैं तो कैसे करोगे, तो एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर लो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया, राइट जाना है डाउन जाना है, सपोज डाउन जाना है तो नीचे चला जाएगा, सिंपल है। यही सेम चीज़ अगर आपको यहाँ से करनी है, आप सिंपल इंसर्ट दबाओ, चला जाएगा। इंसर्ट सेल्स पे चले जाओ, शिफ्ट सेल्स डाउन करो, हो जाएगा, सिंपल है ये तो। ठीक है। अब अगर आपको रोज और कॉलम्स को सीधा इंसर्ट करना है, सपोज करो मुझे सी और डी के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर गया मैं, इंसर्ट शीट कॉलम। ठीक है। एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो एक से ज़्यादा कॉलम के सेल सेलेक्ट करो, इंसर्ट कॉलम, हो जाएगा। अब अगर आपको एक से ज़्यादा रो सेलेक्ट करनी, एक रो इंसर्ट करनी है तो कैसे करोगे, अगर 8 और 9 के बीच में रो चाहिए तो यहाँ पर जाकर इंसर्ट रो पे चले जाओ। ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा रो चाहिए तो एक से ज़्यादा रो के सेल सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट रो पे चले जाओ, इंसर्ट हो जाएंगी। अगर आपको माउस से नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे बेसिकली। तो अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर चले गए, अगर आपको रोज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट ना दबाकर आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट शीट रोज में जाना है, रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सेल नोज कि आप रो ही इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रो ही इंसर्ट होगा, सेल इंसर्ट नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कॉलम के साथ, अगर आप कॉलम पूरा सेलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट दबाने से तो सीधा कॉलम ही इंसर्ट होगा। सेम कॉन्सेप्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा कॉलम ही इंसर्ट होगा। एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि अगर आपको एक कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्पेस बार। और अगर आपको आपको एक रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस बार। ये बोनस टिप है, आप जरूर याद रखिएगा, आपके काम को बहुत फास्ट कर देगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, रोज और कॉलम्स को हाइड अनहाइड कैसे किया जाता है, और क्या हम सेल्स को हाइड कर सकते हैं क्या, सेल्स को भी हाइड किया जा सकता है, नहीं कर सकते, सेल्स को कभी भी हाइड नहीं कर सकते। या तो पूरा का पूरा रो हाइड होगा या पूरा का पूरा कॉलम हाइड होगा। और उसको करने का तरीका क्या है बेसिकली, आपने अगर कोई कॉलम हाइड करना है तो उस कॉलम के किसी भी सेल में आ जाओ, फॉर्मेट में गए,
हाइड कॉलम, फॉर्मेट में गए, अच्छा मैंने अनहाइड दबा दिया था, हाइड कॉलम, हाइड हो जाएगा। ओके। अगर आपको कोई रो हाइड करनी है तो उस रो के किसी भी सेल पे चले जाओ, फॉर्मेट में गए, हाइड रोज, हाइड हो जाएगा। यही सेम चीज अगर आपको माउस के साथ ना करके कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू करनी है, विच आई ऑलवेज रेकमेंड, अगर कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0, रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दैट यू कांट हाइड अ सेल, यू कैन ईदर हाइड अ फुल रो और यू कैन ईदर हाइड अ फुल कॉलम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सेम चीज अगर आपको अनहाइड करना है, सपोज ये चीज हाइड हो रखा है, आपको फॉर्मेट में जाना है, इसको अनहाइड कर देना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। लास्टली, अगर एक से ज्यादा रोज हाइड हो रखी है, सपोज ये हाइड हो रखा है, इसको वापस कैसे लाना है, या तो ये पूरा का पूरा आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाइए, वापस आ जाएगा। सम पीपल व्हाट आई सी इज डू कि ये इन दोनों के बीच में सेलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको माउस यूज करना पड़ेगा, हमें माउस यूज ही नहीं करना है। अभी मैंने आपको एक बोनस टिप दी थी कि आपको रोज कैसे सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट स्पेस बार, इन दोनों को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाइए, अपने आप आ जाएगा वापस, अनहाइड हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं बेसिकली, तो क्या जो हाइड हो रखी है रोज और कॉलम्स, क्या वो भी प्रिंट हो जाते हैं? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यार। अब सपोज करिए मैंने ये रोज हाइड कर दी, ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है, सपोज यही चीज मेरे को प्रिंट करनी है, मैंने कंट्रोल P दबाया, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक हो रखा है, देखो। अच्छा, मतलब अगर कोई रो या कॉलम हम हाइड कर देंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा? यही तो मैजिक है हाइड करने का। इसका मतलब ये है कि जो आप अननेसेसरी रोज और कॉलम्स हैं उनको हाइड करके प्रिंटिंग करते टाइम, वो आप प्रिंटिंग अजीब ना लगे या क्लैरिटी आए प्रिंटिंग में, तो वो आप चीज इसको यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई रोज या कॉलम जो है वो हाइड हो रखे हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? चलो देखते हैं। ये मैंने कॉलम हाइड कर दिया, मैंने कॉलम हाइड कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल 9 दबा दिया, मतलब हाइड अ रो, तो देखो क्या होता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ यूजर्स घबरा जाए कि यार ये क्या हो गया एकदम से, इसको कैसे ठीक करें। तो इसको ठीक करने का तरीका है कंट्रोल Z कर दो, सिंपल। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, क्योंकि कंट्रोल 9 जो शॉर्टकट है दैट इज हाइड अ रो। जब आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो ना, देन यू आर सेलेक्टिंग ईच एंड एवरी रो इन द एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल को ये लगता है कि आप सारी रोज ही हाइड करना चाहते हो, तो वो सारी रोज हाइड कर देता है। ये चक्कर है। इसलिए ये कभी कभार जल्दबाजी में, अब ये कह लो जब हम तेज काम करते हैं ना, तो ये गलती हो जाती है। लेकिन कंट्रोल Z करिए, वापस आ जाओगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बैक टू द कॉन्सेप्ट। अब मेरे को ये कॉलम मैंने हाइड कर दिया, ये मैंने रोज हाइड कर दी। ठीक है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, मेरे पास शीट आई कहीं से, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई रोज या कॉलम्स हाइड तो नहीं हो रखे। क्या पता यहाँ पर इतना सारा डेटा हो, मुझे देखने में टाइम लग जाए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, उसे आप फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंट्रोल G दबाया, ये गो टू की स्पेशल विंडो खुल जाती है, स्पेशल पे क्लिक करिए और यहाँ पर विजिबल सेल्स ओनली पे जाइए। अब आप स्क्रीन पर एक बारी फोकस बना के रखिए, आपको अपने आप दिख जाएगा कहाँ पर सेल्स, रोज या कॉलम्स हाइड हो रखे हैं। ओके करिए, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, अपने आप आपको दिख गया। यहाँ पर हाइड हो रखा है, यहाँ पर आपने अनहाइड किया, एक यहाँ पर हाइड हो रखा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि क्या किसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या अनहाइडिंग रो और कॉलम से? चेक कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने ये कॉलम हाइड कर दिया, तो इस,
और मैंने ही किसी को वर्कशीट भेजी और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जो पर्सन है ही इज़ नॉट एबल टू अनहाइड द कॉलम। हो सकता है कोई भी रीज़न हो कि मैं चाहता हूँ कि ठीक है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, नंबर्स हैं जो मैं नहीं चाहता सामने वाला देखे। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक रिव्यू पे जाके प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जब हम शीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इससे हो सकता है। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा। तो एक बारी लास्टली जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किन किन कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन किया इस वीडियो में। सबसे पहले हमने ये देखा है कि ऐड और डिलीट कैसे किया जा सकता है रोज एंड कॉलम्स को, हाइड अनहाइड कैसे किया जा सकता है रोज एंड कॉलम्स को, प्रिंटिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर रोज हाइड हो रखी हो, एंड अगर कोई रोज या कॉलम हाइड हो रखे हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और किसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है फ्रॉम अनहाइडिंग अ रो और कॉलम। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, and do stay tuned for further videos. Thank you and all the best.